थाना कलवारी पुलिस एसओजी टीम व सर्विस लाइन टीम बस्ती की संयुक्त कार्रवाई में अवैध असलहा फैक्ट्री बनाने वाले कुल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 अदद अवैध असलहा, 10 अदद जिंदा कारतूस और अवैध असलहा बनाने के उपकरण को बरामद किया गया है। आइए देखते हैं इस पर पुलिस ने क्या कहा। थोड़ा सा दूर से लीजिए तो चाय आ जाए ना। जनपद बस्ती के थाना कलवारी अंतर्गत शासन के निर्देश और उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु स्थानीय थाना एसओजी और सर्विलांस टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कुल 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इन अभियुक्तों के पास से कुल 10 अदद अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री के साथ साथ 10 अदद जिंदा कारतूस और उपकरण बरामद हुए हैं। बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में स्थानीय थाना पर अभियोग का पंजीकरण कराया गया है। पंजीकरण कराने के उपरांत इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी करने पर जो तथ्य संज्ञानित हुआ है, उसमें से 8 में से अभी प्राथमिक स्तर पर 5 अभियुक्तों की क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी भी प्राप्त हुई है। हम इस चीज़ की तहकीकात करा रहे हैं कि इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज क्या क्या है, किस मकसद से इनके द्वारा ये फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, किनको ये बेचा जा रहा था। ये पूरी कार्रवाई हम इसमें कराएंगे। चूँकि ये स्थानीय थाना एसओजी और सर्विलांस की टीम द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है, इसके उस बाद पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरी टीम को 25,000 रुपये का जो है नकद पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। कहाँ चल रही थी? अवैध असलहा कारोबार किया जा रहा था, वो कहाँ इनका नेटवर्क था, उसमें कौन एक्चुअली पहले ही मैंने आपको बताया कि इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज और किस मकसद से इसको कराया जा रहा था। मैंने पहले ही बोला कि इसकी तहकीकात पूरी गंभीरता के साथ की जा रही है। सभी सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं या फिर कुछ लोग? एक्चुअली प्राथमिक स्तर पर जो जनपद बस्ती की पुलिस और टीम द्वारा 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी तहकीकात हम करा रहे हैं, जो भी विधिक कार्रवाई शेष रह गई होगी वो हम पूरी कराएंगे। सर क्या कुछ खुलासा हुआ है? जनपद बस्ती के थाना पैकोलिया अंतर्गत एक लड़की के घर से गायब होने के संबंध में स्थानीय थाने को दिनांक 20 मार्च 2025 को एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें परिजनों द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई थी कि एक लड़का जो शादी के इरादे से उसको बहला फुसला के कहीं ले गया है और वो लड़की मिल नहीं रही थी। इस सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में पैकोलिया थाना में अभियोग का पंजीकरण कराया गया था। कल दिनांक 21 मार्च 2025 को एक डेड बॉडी मिलने की सूचना थाना नगर अंतर्गत प्राप्त हुई, जिसकी पहचान उसी लड़की के रूप में हुई थी। उसके परिजनों द्वारा अन्य साक्ष्य संकलन जब किया गया तो उसके बाद आज इस अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम सूरज उर्फ अजीत पुत्र कृष्ण कुमार है। बेसिकली इससे जो पूछताछ की गई है तो इसके द्वारा ये कबूल किया गया है कि लगभग 6-7 महीने पहले से उस लड़की के साथ इसके दोस्ताना ताल्लुकात हुए थे। उसके बाद ये बम्बई जाने वाला था। लड़की द्वारा जिद की जा रही थी कि साथ में ले चले। चूँकि वो लड़की माइनर थी, इस आधार पर उस दोनों के बीच में विवाद हुआ था और उसके द्वारा हत्या कारित करके और उसको उस नदी में फेंका गया था। 100 की बरामदगी आज पोस्टमार्टम कराने के उपरांत अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई कराई जा रही है। रेप जैसी घटना भी सामने आई है कि उसके साथ रेप वगैरह किया? नहीं, देखिए, दरअसल जो प्राथमिक स्तर पर डेड बॉडी की एग्जामिन की गई है, इस तरीके की कोई पुष्टि तक समय नहीं हुई है। आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी हो रही है 24 घंटे के अंतर्गत, चूँकि इस तरीके की गिरफ्तारी और बाकी चीज़ें हुई हैं। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई होगी। ठीक, थैंक यू।